आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच में अंतर। दोस्तों, यहाँ पर जो कैरियो शब्द है, कैरियो शब्द का मतलब होता है नाभिक, यह नाभिक से संबंधित होता है। और प्रो मतलब प्रारंभिक और यू मतलब विकसित। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ बेसिक डिफरेंस रहेंगे, जैसे कि प्रोकैरियोटिक, इनमें नाभिक कह सकते हैं हम कि अनुपस्थित होता है, नाभिक एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में विकसित नाभिक उपस्थित होता है। इनमें नाभिक उपस्थित होता है। दोस्तों, वास्तव में यह बात अनुवांशिक पदार्थ को लेकर सही नहीं बैठती। किसी भी कोशिका में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक, उसमें नाभिक के अंदर जो उपस्थित संरचना है, यानी कि अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, वो इन दोनों में होता है। बस इसमें नाभिकीय पदार्थ के आसपास आवरण नहीं होता है, इसलिए वो नाभिक नहीं कहलाता या विकसित नाभिक नहीं कहलाता। उसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस, प्रारंभिक नाभिक या अविकसित नाभिक कहते हैं, या झिल्ली विहीन नाभिक कह सकते हैं। और यहाँ यूकैरियोट्स में विकसित नाभिक या झिल्ली युक्त नाभिक उपस्थित होता है, ऐसा कहना चाहिए। और दोस्तों, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि प्रोकैरियोट्स में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होंगे। जैसे कि मतलब झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से इनमें उपस्थित होते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या क्या होंगे? जैसे कि दोहरी झिल्ली में हम नाभिक को लेते हैं। नाभिक के साथ क्लोरोप्लास्ट अगर उपस्थित है तो, जंतु में तो नहीं होता पर पादप वगैरह में, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा जैसे नाभिक हो गया, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर इसमें हो गया गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, लाइसोसोम आदि संरचनाएं किसमें? यूकैरियोट में उपस्थित होती है। यूकैरियोट में झिल्ली युक्त संरचनाएं जो भी मतलब कोशिकांग होते हैं वे सभी उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में नहीं होते। तो फिर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि प्रोकैरियोट्स में आखिर उस कोशिका के अंदर जितनी भी उपापचय क्रियाएं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, तो उनको मतलब वो क्रियाएं कैसे होती होगी, एंजाइम कैसे काम करते होंगे। तो फिर उसके लिए यहाँ पर एक विशेष संरचना होती है जिसको हम मीजोसोम कहते हैं। मीजोसोम या मीजोसोम कहेंगे इसको। ये जो मीजोसोम होता है, यह यहाँ पर इन सभी कोशिकांगों की कमी की पूर्ति करता है। दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, प्रोकैरियोट में आपने बीजीए या फिर साइनोबैक्टीरिया का नाम सुना होगा, जो कि उच्च पादपों के समान वर्णक रखता है। उसमें वर्णक उपस्थित है, किंतु वर्णक जिस स्थान पर होते हैं, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, यह अनुपस्थित होता है। क्योंकि ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो ऐसा कोई कोशिकांग तो यहाँ नहीं होता। किंतु इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो मतलब वर्णक है, पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल ए, बी वगैरह, ऐसे वे वर्णक उस बीजीए में होते हैं, जो कि एक प्रोकैरियोट है। तो फिर वो वर्णक वहां कहां होते होंगे अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है? तो ऐसा कहेंगे इनमें, अब सभी में तो नहीं होता है, इनमें जैसे बीजीए यानी कि साइनोबैक्टीरिया, इनमें क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर, है ना, कोई और संरचना होती है। क्या नाम है उसका? क्रोमेटोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्थान पर अन्य संरचना
क्या नाम, क्रोमेटोप्लास्ट होता है। क्रोमेटोप्लास्ट उपस्थित होता है। इस क्रोमेटोप्लास्ट में सभी आवश्यक प्रकाश संश्लेषण से संबंधित वर्णक होते हैं। और फ्रेंड्स, इस मेसोसोम के बारे में बात करें तो यह मेसोसोम कोशिका भित्ति के अंदर एक और मतलब कवरिंग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर कोशिका झिल्ली। तो उस कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन से रूपांतरित संरचना होती है, यानी कि वो सेल मेम्ब्रेन में इनर फोल्डिंग आ जाए। जैसे कि उधर के लिए अगर समझे हम, ये सेल मेम्ब्रेन है तो ऐसा बल्ज है ना, इनवर्ट बल्ज ऐसा आ गया, या फिर ऐसा कुछ भी वेसिकल शेप, अलग अलग शेप में, तो इसको मेसोसोम कहेंगे। यह मेसोसोम पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ा रहा है, एंजाइम को क्रिया करने के लिए आधार प्रदान कर रहा है। इस तरह से प्रोकैरियोट्स में इन कोशिकांगों के स्थान पर यह मेसोसोम काम कर रहा होता है। मेसोसोम प्रोकैरियोट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण संरचना है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट हमने कवर किया कि कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया यानी कि बीजीए, नील हरित शैवाल में क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होता, सभी में ही नहीं होता, इनमें भी नहीं होता, तो उसके स्थान पर एक संरचना जिसको हम क्रोमेटोफोर कहते हैं, सॉरी क्रोमेटोप्लास्ट नहीं कहना चाहिए उसको, बिल्कुल गलत है, क्रोमेटोफोर, करेक्ट करिए इसको, क्रोमेटोफोर कहेंगे, ठीक है। क्रोमेटोफोर होता है जिसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। और फ्रेंड्स, इनमें अंतर की बात करें हम, जैसे कि इनमें सत्य गुणसूत्र अनुपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोट्स में क्रोमोसोम नहीं होते, इनमें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। इनमें सत्य गुणसूत्र यानी एक्चुअल जो क्रोमोसोम होते हैं वो नहीं होते हैं। एक और पॉइंट है, जेनेटिक मटेरियल की बात आई है तो जो पैकेजिंग डीएनए आरएनए वो तो सब होते हैं, बट डीएनए आरएनए की पैकेजिंग जो होती है उसके लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हिस्टोन व नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, जबकि यहाँ पर केवल नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं हम, इनके अनुवांशिक पदार्थ की पैकेजिंग हेतु, मतलब पैकेजिंग में हिस्टोन प्रोटीन का उपयोग नहीं होता, तो ऐसा कहेंगे इनके अनुवांशिक पदार्थ में, उसका पदार्थ की पैकेजिंग में यूज होने वाला भाग है, तो कह सकते हैं कि पदार्थ में हिस्टोन, महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। और यहां मतलब कौन सा प्रोटीन होगा फिर, तो फिर हम कहेंगे कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है। यहां पर कहेंगे इनमें हिस्टोन व नॉन हिस्टोन दोनों प्रकार के प्रोटीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कुछ बेसिक डिफरेंस आप देख सकते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोट्स के अगर आपसे एग्जांपल पूछे, 5 जगत वर्गीकरण को ध्यान कीजिए आप, उसमें एक मोनेरा किंगडम हम पढ़ते हैं, तो मोनेरा किंगडम के समस्त जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके उदाहरण की बात करें तो मोनेरा जीव इसमें आएंगे, जैसे कि जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, क्लेमाइडिया, ये बहुत सारे नाम आएंगे। तो जीवाणु हो गया, माइकोप्लाज्मा को याद कर लेते हैं, यहाँ पर माइकोप्लाज्मा, ठीक है। और क्लेमाइडिया एक वर्ड होता है जीव, क्लेमाइडिया, एवं रिकेट्स तो बीमारी है, बच्चों में होती है, बोन से रिलेटेड। यहां पर जीव का नाम है, ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है रिकेट्सिया, ठीक है, रिकेट्सिया।
आदि, ये सब क्या है दोस्तों? ये सभी प्रोकैरियोटिक जीव है, मोनेरा जगत के जीव है। और यूकैरियोट्स में जितने आपको नाम याद आए सभी, प्रोकैरियोट के अलावा सभी प्रोटिस्ट, फंजाई मतलब कवक, पादप एवं जंतु, ये सब क्या होते हैं? यूकैरियोट। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि अमीबा प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट, तो बिल्कुल संदेह करने की जरूरत नहीं, अमीबा प्रोटिस्टा में आता है, वो यूकैरियोट है। अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट प्रोकैरियोट है कि ईस्ट क्या है? कवक है, यानी कि वो प्रोकैरियोट यूकैरियोट है। पादप में किसी भी प्लांट का नाम ले, जैसे कि एस्पेरेगस क्या है? यूकैरियोट, कोई भी प्लांट हो, है ना। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कवर कर सकते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में अंतर देख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम इसमें और भी डिफरेंस समझने की कोशिश करें तो वन बाय वन बहुत सारे अंतर हो सकते हैं, ठीक है। अब किसी कोशिका में जो भी कोशिकांग होते हैं उन सभी से संबंधित कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगों के नाम याद रखना महत्वपूर्ण रहेगा, जैसे नाभिक, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों के बारे में आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये तीनों क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यह तीनों क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि जैसे कि ये कोशिकांग बना है ना माइटोकॉन्ड्रिया, इसके आसपास ऐसे में, तो ये दोहरी झिल्ली वाली बात होगी। जैसे क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर ये सिक्के ऐसे जमे रहते, ग्रेना, थाइलेकॉइड, जो भी कहानी आपने सुनी, तो इसमें ऐसे डबल, इसको दोहरी झिल्ली। नाभिक की बात करें तो उसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती, फिर वो न्यूक्लियर पोर वगैरह वो सारी अलग बातें हैं। तो डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनिल्स की बात करें तो ये न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह ये सब होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन में उसकी बजाय आपको विदाउट मेम्ब्रेन ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये पॉइंट यहां पर भी आ सकता है, जैसे कि इनमें मीजोसोम के अलावा एक और संरचना होती है जिसको हम डिफरेंस काफी सारे पढ़ सकते हैं। अब यहां पर हम पॉइंट ध्यान देंगे, इनमें झिल्ली विहीन कोशिकांग राइबोसोम उपस्थित होता है और उसका पैटर्न है 70S प्रकार का राइबोसोम, और भी दूसरे इसमें हो सकते हैं, खासकर ये पढ़ते हैं 70S प्रकार का। इनमें राइबोसोम उपस्थित होता है। इनमें राइबोसोम दोनों प्रकार के, मतलब इनमें राइबोसोम 70S 80S और भी डिफरेंट टाइप्स आते हैं। केंद्रिका व मतलब ये झिल्ली विहीन में एक आएगा सेंट्रियोल आदि झिल्ली विहीन कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम एक ऐसा कोशिकांग है जो दोनों में देखने को मिल रहा है, पर दोस्तों 80S प्रकार का राइबोसोम केवल यूकैरियोट में देखने को मिलता है, प्रो में नहीं, पर 70S दोनों में देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये कुछ डिफरेंस है। और भी बात करें अगर, एक बहुत इंपॉर्टेंट डीएनए रेप्लिकेशन और उनसे रिलेटेड पॉइंट यहां पर डिफरेंस देखने को मिलता है। इनमें ट्रांसक्रिप्शन एवं ट्रांसलेशन दोनों कार्य एक साथ चल सकते हैं, एक साथ चलते हैं या होते हैं, एक साथ एक ही समय पर संपन्न, एक ही समय पर संपन्न हो सकते हैं,
या होते हैं। अब इसमें इनमें ट्रांसलेशन मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन कहें, ट्रांसक्रिप्शन नाभिक के अंदर जबकि ट्रांसलेशन अनुवादन ट्रांसलेशन कोशिका द्रव्य के अंदर होता है। दोस्तों मैं आपको यहां थोड़ा इस पॉइंट को स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि नाभिकीय झिल्ली नहीं है तो कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य और नाभिकीय द्रव्य अलग अलग परिभाषित नहीं होता है। और अगर ये अलग अलग नहीं हो रहे हैं तो फिर जरूर वहां पर ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया एक साथ हो सकती है। कुछ हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन हुआ है तो जो बन गया है उसका ट्रांसलेशन हो सकता है। दोस्तों उम्मीद है कि आप ट्रांसलेशन को जानते होंगे। ये 12th वाले वॉल्यूम में हमको 12th चैप्टर मतलब 12th वाले बायोलॉजी बुक में इसको पढ़ते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन कहलाता है, जबकि आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन यानी कि अनुवादन कहलाता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स में आरएनए निर्माण तथा प्रोटीन का निर्माण दोनों एक साथ चलते हैं या एक साथ संपन्न हो सकते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में आरएनए निर्माण की प्रक्रिया नाभिक के अंदर होती है, नाभिकीय द्रव्य में। उसके बाद वो आरएनए बाहर आता है। कहां से बाहर आएगा? नाभिकीय द्रव्य से। रास्ता क्या रहेगा? नाभिकीय छिद्र, न्यूक्लियर पोर, उससे बाहर आता है और तत्पश्चात वहां पर ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया, जिसको अनुवादन भी कहेंगे, वह संपन्न होती है। तो ये भिन्न स्थान पर भिन्न समय पर होगी, यहाँ पर एक साथ हो सकती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों इस तरह से प्रोकैरियोट यूकैरियोट में समानता व अंतर वाले बहुत सारे बिंदु आप जोड़ सकते हैं। अब समानता की बात आई है तो एक क्वेश्चन है कि जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह प्रोकैरियोट व यूकैरियोट में संरचनात्मक रूप से समानता दर्शाती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात चल रही है कि उसमें जो लिपिड प्रोटीन वाला कंपोजिशन होता है तो वो प्रो यू में सेम होता है। तो कुछ अंतर कुछ समानता, इस तरह से आप कंपैरेटिव स्टडी करके इस पे बनने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।